नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी पाठ्य पुस्तक मधु भाग 2 से अंतिम अध्याय, जो कि एक कविता पाठ है और जिसका शीर्षक है परंपरागत खेल, इस कविता पाठ को करवाऊंगी और साथ ही साथ इस कविता की व्याख्या करके भी आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत कविता पाठ से ही करते हैं। पाठ 14 परंपरागत खेल, पृष्ठ संख्या 121। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बात पर ध्यान देते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। तरह तरह के होते खेल, खेल कराते सबसे मेल, गिल्ली डंडा या हो कुश्ती, खेलो खेल करके मस्ती। बच्चों, इन पंक्तियों को गाइए और इस कविता द्वारा कुछ अन्य परंपरागत खेलों को जानिए। तो चलिए बच्चों, मैं कविता पाठ को शुरू करती हूँ। बड़े अनूठे खेल हमारे, इन्हीं खेलते मिलकर सारे, खो खो का है खेल निराला, उठकर भागो और छू डाला। दो पालों का खेल कबड्डी, सांस रुके तो बने फिसड्डी, लेकर एक डंडा और गिल्ली, बड़े जोर देता टल्ली। एक ढूंढे और सब छिप जाए, लुक्का छिपी सबके मन भाए। रंग बिरंगी कांच की गोली, कंचे खेले मिल हम जोली, पहलवान जब कुश्ती लड़ते, दाव पेच से उठा पटकते। आओ मिलकर खेले खेल, इनसे होता सबका मेल। तो बच्चों, इसके रचयिता अर्थात कवित्री है कुसुम अग्रवाल। तो चलिए बच्चों, कुसुम अग्रवाल ने अपने इन पंक्तियों से हमें क्या बताना चाहा है उसे भी जान लेते हैं व्याख्या के साथ साथ। तो बच्चों, यहाँ कुसुम अग्रवाल अर्थात कवित्री ने हमें बताया है अपने पंक्तियों के माध्यम से कि जो खेल होते हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है, कंचे हैं, फुटबॉल है, लुका छुपी है, जितने भी खेल हैं जो हम सभी मिलकर खेलते हैं, इन खेलों से हमारे बीच में दोस्ती बढ़ती है, मेल मिलाप बढ़ता है। तो खेल ऐसे ही होते हैं, खेलते खेलते हमें प्यार आ जाता है, अपनापन आ जाता है, हम दोस्त बन जाते हैं। साथ ही साथ खेल हमें हमारे तंदुरुस्ती का रास्ता भी बताता है, स्वस्थ रहने का रास्ता भी दिखाता है। आगे कवित्री खो खो के बारे में बताती हैं कि खो खो का है खेल निराला, उठकर भागो और छू डाला। तो बच्चों, खो खो खेलने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसमें जो बच्चे अथवा जो भी खिलाड़ी होते हैं, वे आगे पीछे मुँह करके एक कतार में बैठ जाते हैं और जिसकी बारी होती है वो उन्हें छूने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से इस खेल को भागते दौड़ते हुए खेलते हैं और बहुत ही मज़ेदार खेल है यह। आगे कवित्री ने कबड्डी के बारे में कहा है, दो पालों का खेल कबड्डी, सांस रुके तो बने फिसड्डी। तो बच्चों, पाला का अर्थ है दल, दो गुट। तो बच्चों, कबड्डी में दो दल होते हैं, जिनमें से एक जिसकी बारी होती है उसकी बात की जाए, वो जब दूसरे पाले में आकर कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश करता है, उस दौरान अगर उसकी सांस रुक जाती है तो वह फिसड्डी अर्थात किसी काम का नहीं रहता है। इस खेल में भी बहुत ही मज़ा होता है। तो बच्चों, कबड्डी भी अवश्य खेला करें अपने दोस्तों के साथ। लेकर एक डंडा और गिल्ली, बड़े जोर देता टल्ली। तो बच्चों, इसमें गिल्ली डंडे के बारे में कवित्री ने कहा है कि गिल्ली और डंडा खेल भी बहुत ही मज़ेदार होता है। इसमें जो अपना खेल खेल रहा होता है, गिल्ली डंडा जो खेल रहा होता है, जिसकी बारी होती है, वो अपने पूरे शरीर के ज़ोर से उस डंडे से गिल्ली को दूर उछाल फेंकता है। तो यह खेल भी बहुत ही मज़ेदार खेल है। आगे कवित्री ने लुका छिपी के बारे में कहा है, जिसे आप अंग्रेजी में हाइड एंड सीक के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है।
एक ढूंढे और सब चुप जाए, लुक्का छिपी सबके मन भाए। जी हाँ बच्चों, लुक्का छिपी भी बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें क्या होता है, जिसकी बारी होती है वो सबको ढूंढता है और बाकी सभी छिप जाते हैं। तो इस खेल को भी बड़े आनंद के साथ हम खेल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ में आगे की व्याख्या को जानते हैं। रंग बिरंगी कांच की गोली, कंचे खेले मिल हम जोली। बच्चों, कंचे कुछ ऐसे मज़ेदार खेलों में से एक है जिसमें आप देखेंगे अलग अलग रंगों के कंचे होते हैं जो बहुत ही दिखने में सुंदर दिखते हैं, रंग बिरंगी होती है, कांच के बने होते हैं। इन्हें हम उंगली से खेलते हैं, उंगली से मार मार कर एक गोली से दूसरे गोली को, अर्थात एक कंचे से दूसरे कंचे को मारकर हम इस खेल को खेलते हैं। इसमें भी हमें साथियों की मदद होती है। बिना साथियों के इस खेल का कोई मज़ा नहीं। तो वही कहाँ है, कंचे खेले मिल हम जोली। तो हम आस पास के बच्चों के साथ अगर मिलजुल के हम कंचे खेलें तो उसमें भी बड़ा आनंद आता है। आगे कवित्री ने पहलवान कुश्ती की बात कही है कि कुश्ती जब लड़ते हैं दो लोग आपस में, तब जो पहलवान होते हैं वे दांव पेच लगाकर, उठाकर, पटककर इस खेल को खेलते हैं। अंत में कवित्री ने यही कहा है, आओ मिलकर खेले खेल, इनसे होता सबका मेल। तो बच्चों, आप कोई भी खेल खेलें, आनंद के साथ खेलें और इससे आपस में प्यार को बढ़ाने का एक रास्ता मिलता है, दोस्ती अच्छी बनती है। तो खेल भी खेलें और ज़िंदगी का आनंद भी लें। बच्चों, अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो पाठ में खेलों के नाम लिए गए हैं उनके खेलने के क्या तरीके हैं, यह दिया गया है पृष्ठ संख्या 122 में। तो पहला नाम है खो खो, इसमें उठकर और छूकर भागना होता है। दूसरा खेल है कबड्डी, जहाँ सांस रोककर दूसरे पाले के खिलाड़ी को छूना पड़ता है। तीसरा खेल बताया गया है गिल्ली डंडा, डंडे से गिल्ली पर जोर से मारा जाता है। चौथा खेल बताया गया है लुका छिपी, जहाँ एक को ढूंढना होता है, बाकी छिप जाया करते हैं। पांचवा खेल बताया गया है कंचे, जिसे आप गोली भी कहते हैं। तो यह भी मिलजुल कर ही खेला जाता है और इनमें कंचों के लिए उंगली का सहारा लेना पड़ता है। और छठा है कुश्ती। तो बच्चों, इसमें पहलवान दांव पेच से एक दूसरे को हराते हैं। तो यही थे परंपरागत खेल। बच्चों, इस कविता पाठ को बहुत अच्छे से करें और खेलों के महत्व को भी अपने जीवन में अपनाएं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।